जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग जानते हैं जनवरी 2025 माने 4 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स आज का। देखिए पहला दिया हुआ है, हाल ही में स्वर्ण सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा। यह किस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, रेगिस्तान एवं नदियाँ, पहाड़ और घाटियाँ, मैंग्रोव और घास के मैदान, शहरी क्षेत्र और औद्योगिक भूमि। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में स्वर्ण सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा। यह किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? मैंग्रोव और घास के मैदान। मैंने पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में कौन सहायक है? मैंग्रोव और घास के मैदान। आइए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा LCM 22 क्या है? LCM 22 क्या है? तो ऑप्शन क्या है? एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज, दो क्या है? एक प्रकार का युद्धपोत, एक प्रकार का विमान, एक प्रकार का पनडुब्बी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज। हाल ही में चर्चा में रहा LCM 22 क्या है? जब पूछे कि LCM 22 क्या है, तो एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा बैच इंजीनियरिंग क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा बैच इंजीनियरिंग क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा क्या? आइए हम लोग देखिए, ऑप्शन पर लिखा हुआ है, हम इसका डायरेक्ट आंसर को टिक करते हैं। ठीक, इसका जो आंसर हो जाएगा, विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन। इसका आंसर क्या होगा? विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ? दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भुवनेश्वर में। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भारत में जो है ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है? भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ? मेक इन इंडिया, उत्पादन संबंधन प्रोत्साहन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाल ही में चर्चा रहा आईसेट क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा आईसीईटी क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन दिया पहला, भारत अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग पहल, भारत अमेरिका के बीच एक व्यापारिक समझौता, भारत अमेरिका के बीच एक रक्षा समझौता, भारत अमेरिका के बीच एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। तो इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में चर्चा में रहा आईसेट क्या है? तो इसका आंसर होगा हाल ही में भारत अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग पहल। आईसेट क्या है? तो भारत अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग पहल। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रहा जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल क्या है? तो क्या लिखा हुआ है? एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का वैज्ञानिक उपकरण, एक जीव के चयापचय का गणितीय प्रतिरूप, एक प्रकार का आनुवंशिक तकनीक। क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीव के चयापचय का गणितीय प्रतिरूप। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा ओमान कलेक्शन जो पहले विदेशी डिजिटलीकरण परियोजना है और जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों को
संरक्षित करना है किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? हाल ही में चर्चा में रहा ओमान कलेक्शन, जो पहली विदेशी डिजिटलीकरण परियोजना और जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षित करना है, किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है देखिए, पुरातत्व सर्वेक्षण भारत, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, भारतीय पुरातत्व संग्रहालय। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग ऑप्शन कमेंट में जरूर बताएं, ठीक। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत, ठीक। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टर्टल गार्जियन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? टर्टल गार्जियन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया दी केरल, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। टर्टल गार्जियन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। पूछेगा टर्टल गार्जियन पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो तमिलनाडु के द्वारा, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जीनोम स्केल मेटाबॉलिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए क्वेश्चन ये क्या हो रहा है, रिपीट हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? देखिए ऑप्शन दिया है जीव के आनुवंशिक कोड का अध्ययन करने के लिए, जीव के चयापचय का अध्ययन करने के लिए, मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए, भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा जीव के चयापचय का अध्ययन करने के लिए, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? हाल ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। दिया है भारत सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में कहाँ बैठक हुई थी? भारत सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में कहाँ बैठक हुई थी? तो इसका आप लोग आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या दिया है? काबुल, दिल्ली, दुबई, कोलंबो। भारत सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में कहाँ बैठक हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुबई। क्या हो जाएगा? दुबई। भारत सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच कहाँ बैठक हुआ? तो दुबई में हुआ, ठीक। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सॉप स्टोन के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में सॉप स्टोन के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या होगा इसका आंसर? सॉप स्टोन माने जो पत्थर का जो भंडार है वो कहाँ पाया जा रहा है? तो राजस्थान में। माने कि राजस्थान वगैरह में क्या होता है, ज़्यादा पत्थर मिलता है, ठीक। आगे मेरे क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में किन भाषाओं के शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, हिंदी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, नेपाली, मणिपुरी, कश्मीरी, संथाली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। हाल ही में किन भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो हो जाएगा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, ठीक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किए गए पुनर्गणना के अनुसार भारत की तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? हाल ही में किए गए पुनर्गणना के अनुसार भारत की तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन क्या दिया है? 10%, 25%, 47.6%, 70%। इसका आंसर क्या होगा? 47.6%। पूछेगा हाल ही में किए गए पुनर्गणना के अनुसार भारत की तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 47.6%, ठीक।
अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा। दिया है NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के लिंगानुपात डेटा का क्या महत्व है। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के लिंगानुपात डेटा का क्या महत्व है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, उपरोक्त सभी भी दिया है कि यह सुधारात्मक हस्तक्षेप के प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है, जनसंख्या संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी नीतियों के निर्माण में मदद करता है, यह भारत के वर्तमान जनसांख्यिकीय स्थिति की व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, NHFS 5 के लिंगानुपात डेटा का क्या महत्व है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। मैंने इसमें क्या है, यह सुधारात्मक हस्तक्षेप के प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है, यह जनसंख्या संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी नीतियों के निर्माण में मदद करता है, यह भारत के वर्तमान जनसांख्यिकीय स्थिति के व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना कम हो गया है। हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात कितना कम हो गया है, 2%, 5%, 8%, 10%। तो इसका आंसर क्या होगा, हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना कम हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8%। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा UAPA अधिनियम में किस वर्ष आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा UAPA अधिनियम किस वर्ष आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया था। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ 1961, 2004, 2012, 2019। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 2004। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, क्या लिखा है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया 15 जनवरी, 25 जनवरी, 9 जनवरी, 2 जनवरी। आप लोग ऑप्शन कमेंट में जरूर बताएं आंसर क्या होगा। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 जनवरी। ठीक, अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है। तो इसका ऑप्शन दिया है क्या, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, इथियोपिया। कौन बना है ब्रिक्स का 11वां सदस्य, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, आप लोग जो बताएं। ये दिया है इसका आंसर इंडोनेशिया। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है, तो कौन बना है, इंडोनेशिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस क्या है। वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस क्या है, वन क्षेत्रों के आसपास मानव बस्तियों का विकास, वन क्षेत्रों में पशुओं का आवास, वन क्षेत्रों में वन जीवों का आवास, वन क्षेत्रों में जल स्रोतों का क्षेत्र। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वन क्षेत्रों के आसपास मानव बस्तियों का विकास। क्या लिखा हुआ, हाल ही में चर्चा में रहा वाइल्ड अर्बन इंटरफेस क्या है। तो वाइल्ड अर्बन इंटरफेस जो क्या है, वन क्षेत्रों के आसपास मानव बस्तियों का विकास। ठीक, आगे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में किस स्थान पर रहा। भारत में वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में किस स्थान पर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 105वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 105वां। भारत में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में किस स्थान पर है भारत, तो 105वां। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
हाल ही में चर्चा में रही अनुपम वर्मा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाल ही में चर्चा में रहा अनुपम वर्मा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन दिया है एक, भारत में प्रतिबंधित या प्रतिबंधित कीटनाशकों की समीक्षा, नए कीटनाशकों के आविष्कार का अध्ययन, जैविक खेती के प्रचार प्रसार का अध्ययन, किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जो बताएं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत में प्रतिबंधित ऑब्लिक में दिया प्रतिबंधित कीटनाशकों की समीक्षा। माने कि क्या है क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा अनुपम वर्मा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य भारत में प्रतिबंधित कीटनाशकों की समीक्षा करना। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका को किस आधार पर खारिज किया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका को किस आधार पर खारिज किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन क्या दिया देखिए, इसे संवैधानिक अधिकार नहीं माना है, इसे संसद के क्षेत्र अधिकार में माना है, सामाजिक अस्वीकृति के कारण, धार्मिक परंपराओं के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसे संसद के क्षेत्र अधिकार में माना है, इसे संसद के क्षेत्राधिकार में माना है। ठीक, क्या क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका को किस आधार पर खारिज किया? इसे संसद के क्षेत्राधिकार में नहीं माना है। ठीक, आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है कि भारत में डिजिटल गवर्नेंस के संबंध में डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस टूल का उपयोग किया जा रहा है? हाल ही में भारत में डिजिटल गवर्नेंस के संदर्भ में डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस टूल का उपयोग किया जा रहा है? तो दिया है ऑप्शन इंडिया स्टेक, फिर दिया है डेपा, डेटा सशक्तिकरण और संरचना, सरकार, ई मार्केट प्लेस, डिजिटल प्रगति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डेटा सशक्तिकरण और संरचना, डेटा सशक्तिकरण, ठीक है, डेटा इंपावरमेंट और प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में चर्चा में रहे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 किससे संबंधित है? तो क्या दिया हुआ है? आदिवासियों के जनजातियों के संरक्षण से, बाल श्रम के उन्मूलन से, कुछ समुदायों को अपराधी घोषित करने से, आदिवासी जनजातियों से संबंधित पर्यावरण संरक्षण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लिखा है कुछ समुदायों का आपराधिक घोषित करने से। ऑप्शन क्या क्या था? आदिवासी जनजातियों के संरक्षण से, बाल श्रम के उन्मूलन से, ठीक, कुछ समुदाय के आपराधिक घोषित करने से, आदिवासी जनजातियों को से संबंधित पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, क्या था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 किससे संबंधित है? तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 किससे संबंधित? कुछ समुदाय को अपराधी घोषित करने से। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार का उपयोग किन सीमाओं के साथ अनिवार्य किया था? 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार का उपयोग किन सीमाओं के साथ अनिवार्य किया था? तो ऑप्शन एक है केवल कल्याणकारी योजना और पैन लिंकिंग के लिए, नागरिकता सत्यापन के लिए, मतदान के लिए, सभी सरकारी योजनाओं के लिए। क्या दिया है? केवल कल्याणकारी योजनाओं और पैन लिंकिंग के लिए, नागरिकता के लिए, मतदान के लिए, सभी सरकारी योजनाओं के लिए। तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा हमारा? केवल कल्याणकारी योजनाओं और पैन लिंकिंग के लिए। पैन का क्या होता है फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डेटा स्थानीयकरण, डेटा लोकलाइजेशन का क्या अर्थ है? डेटा लोकलाइजेशन का क्या अर्थ है? तो डेटा
लोकलाइजेशन का क्या अर्थ है? तो देखिए ऊपर ऑप्शन दिया है, डेटा को किसी भी देश में संग्रहित करना, डेटा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा करना, डेटा को सुरक्षित रूप से नष्ट करना, डेटा को अपने देश के भीतर संग्रहित और संसाधित करना। तो इसका क्या होगा? डेटा स्थानीयकरण। देखिए इसमें क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? तो इसका ऑप्शन होगा डेटा को केवल अपने देश के भीतर संग्रहित और संसाधित करना। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में चर्चा में रहे स्मॉल लैंग्वेज मॉड्यूल्स क्या है? स्मॉल लैंग्वेज मॉड्यूल्स क्या है? इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, बड़े भाषा मॉडलों की का एक ही प्रकार, छोटे आकार के विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किए गए एआई मॉडल, केवल अनुवाद के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉडल, केवल ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए किए जाने वाले मॉडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका लिखा है आंसर, देखिए हाल ही में क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चा में रहे स्मॉल लैंग्वेज मॉड्यूल्स क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे आकार के विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किए गए एआई मॉडल। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, हाल ही में चर्चा हाल ही में समाचारों में सुर्खियों में रहे होंगला होंगला पार गिब्बन वन्य जीव अभयारण्य की स्थिति के बारे में क्या विशेष बात है? हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में समाचारों में सुर्खियों में रहे होंगला पर पार गिब्बन वन्य जीव अभयारण्य की स्थिति के बारे में क्या विशेष बात है? ऑप्शन दिया है, वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, अभयारण्य के संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस की खोज को मंजूरी दी गई है, तीसरा ऑप्शन है अभयारण्य में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है, अभयारण्य में हुलॉक गिबॉन की संख्या में वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अभयारण्य के संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस की खोज को मंजूरी दी गई है, माने कि जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पर तेल और गैस की क्या की है, मंजूरी दी गई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है, भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादन ISFR 2023 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादन ISFR 2023 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन है 1 20.17%, 25.17%, 30.25%, 35.17%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा 25.17%। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादन ISFR 2023 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 25.17%। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालयों ने राज्यों को किस अधिनियम के अनुपालन हेतु संस्थागत तंत्र बनाने को कहा है? हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालयों ने राज्यों को किस अधिनियम के अनुपालन हेतु संस्थागत तंत्र बनाने को कहा है? तो ऑप्शन 1 है वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन अधिकार अधिनियम 2006, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने राज्यों को किस अधिनियम के अनुपालन हेतु संस्थागत तंत्र बनाने को कहा है? संस्थागत तंत्र बनाने को कहा है। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, वन अधिकार अधिनियम 2006। मैंने वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत क्या किया गया है, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने राज्यों को अधिनियम के अनुपालन हेतु संस्थागत तंत्र बनाने को कहा है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, भारत के हाल ही में भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक मैंने CAG कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल, ठीक है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यालय और आवास के नवीनीकरण की लागत पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। CAG अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? CAG अपना जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किसे प्रस्तुत करता है? और बताइए क्या होगा इसका?
तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है संसद को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को। उन्हें कि सीएजी जो अपना रिपोर्ट किसको देता है, ठीक, नवीनीकरण के लिए। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा सनराइज सेक्टर, सनराइज सेक्टर किससे संदर्भित करता है? हाल ही में चर्चा में रहा सनराइज सेक्टर किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन एक है शुरुआती चरण में तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र, पारंपरिक उद्योग, सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योग, कृषि से संबंधित उद्योग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? आपको जो बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा सनराइज सेक्टर किससे संबंधित करता है? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? शुरुआती चरण में तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे मकर विलुक उत्सव का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य के मंदिरों में होता है? क्या लिखा हुआ है? हाल ही में चर्चा में रहे मकर विलक्कू उत्सव का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य के मंदिरों में होता है? तो इसके आंसर ऑप्शन क्या दिया है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। माने मकर विलक्कू उत्सव, मकर विलक्कू उत्सव का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य के मंदिरों में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा केरल। ठीक, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भारत का पहला क्लाउड चैम्बर किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला क्लाउड चैम्बर किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र नोएडा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। मैंने भारत का पहला क्लाउड चैम्बर किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ 67 क्वेश्चन क्या दिया है? तो मिशन मौसम के तहत मौसम पूर्वानुमान को पंचायत स्तर तक कितने दिन पहले तक बढ़ाया जाएगा? मिशन मौसम के तहत मौसम पूर्वानुमान को पंचायत स्तर तक कितने दिनों तक बढ़ाया जाएगा? तो ऑप्शन एक है 5 से 7 दिन, 10 से 15 दिन, 20 से 25 दिन, 30 दिन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 15 दिन। मिशन मौसम के तहत मौसम पूर्वानुमान को पंचायत स्तर तक कितने दिन पहले तक बढ़ाया जाएगा? तो 10 से 15 दिन तक। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, ठीक है, का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन एक है कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत करना, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना। सी है जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ाना, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन बढ़ाना। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए ब्रो। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? गैर जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम सूरज, क्या लिखा हुआ है? पीएम सूरज घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम सूरज घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन एक है ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बढ़ाना, घरेलू क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की खपत कम करना, बिजली उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा घरेलू क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना। घरेलू क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का क्या करना? बढ़ावा देना। पीएम सूरज क्या था हमारा? पीएम सूरज घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो घरेलू क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ावा देना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 70 नंबर है, दिया है 70 नंबर क्वेश्चन कि ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 किसके सहयोग से तैयार किया गया। ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 किसके सहयोग से तैयार किया गया। तो किसके सहयोग से तैयार किया गया है, ऑप्शन है 1 संयुक्त राष्ट्र, बी है विश्व आर्थिक मंच, सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, डी है यूनेस्को। ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 किसके सहयोग से तैयार किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 किसके सहयोग से तैयार किया गया है, तो विश्व आर्थिक मंच। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, क्या लिखा है, 31 दिसंबर 2024 को NPCI ने व्हाट्सएप पे के लिए कौन सा बदलाव घोषित किया है। 31 दिसंबर 2024 को NPCI ने व्हाट्सएप पे के लिए कौन सा बदलाव घोषित किया है। तो लिखा हुआ है नए भुगतान फीचर्स की शुरुआत, क्या है, नए भुगतान फीचर्स की शुरुआत, UPI उपयोगिता, ऑनबोर्डिंग सीमा को हटाना, लेन देन सीमा का कार्यान्वयन, व्हाट्सएप पे के लिए UPI सेवाओं पर प्रतिबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। क्या 31 दिसंबर 2024 को NPCI ने व्हाट्सएप पे के लिए कौन सा बदलाव घोषित किया है। तो कौन सा बदलाव घोषित किया है, UPI उपयोगकर्ता ऑन बोर्डिंग सीमा को हटाना, UPI उपयोगकर्ता ऑन बोर्डिंग सीमा को हटाना। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब्स, क्या हमारा वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच भारत में कहाँ आयोजित होगा। वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच भारत में कहाँ आयोजित होगा। ऑप्शन 1 है प्रगति मैदान नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, सी है इंटरनेशनल ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली, विज्ञान भवन नई दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। क्या हमारा क्वेश्चन वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच भारत में कहाँ आयोजित होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, भारत मंडपम नई दिल्ली। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है। माने भारत का एक पहला समुद्र है के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है। ऑप्शन क्या है हमारा, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, महाबलीपुरम, चेन्नई। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कन्याकुमारी। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल कहाँ बनाया गया है, तो कन्याकुमारी के पास बनाया गया है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2024 भारत में कैसा वर्ष था। भारत मौसम विज्ञान IMD, ठीक, इंडिया मौसम में क्या होता है, देखिए पता नहीं चल रहा है। ठीक है, भारत में अब तक का सबसे शुष्क वर्ष क्या है, ऑप्शन 1। हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार 2024 भारत में कैसा वर्ष था। तो ऑप्शन 1 है भारत में अब तक का सबसे शुष्क वर्ष, 1901 के बाद भारत में सबसे गर्म वर्ष, 1901 के बाद से भारत में सबसे ठंडा वर्ष, भारत में अब तक का सबसे अधिक वर्षा वाला वर्ष। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1901 के बाद 1901 के बाद भारत में सबसे गर्म वर्ष, मैंने भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2024 भारत में कैसा वर्ष था, तो 1901 के बाद भारत में सबसे गर्म वर्ष था। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने साझा किया। विश्व ब्रिटिश चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने साझा किया। ऑप्शन 1 है मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियन यच्ची, मैग्नस कार्लसन
और फवियानो करुआना, यान नेपोमियाची और डिंग लीरन, मैग्नस कार्लसन और हिकारू नाकामुरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा मैग्नस कार्लसन और यान नेपोमनियाची। ठीक है। विश्व बुल्ट शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? ये इसने जीता है। देखिए बहुत ही टेढ़ा मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गया ना भाई? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो क्या लिखा हुआ है। 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के, देखो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है। 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के GMC बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम में हुए फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर संतोषी ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? संतोषी ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शन ए है केरल, ठीक है, पंजाब, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जो बताएं कमेंट में। क्या लिखा है? 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के GSC बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम में हुए फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर संतोषी ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग 77 क्वेश्चन। ठीक, क्या है हमारा 77 क्वेश्चन? तो रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से सैगोन जोन के पूर्ण सदस्य कब बने? रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से सैगोन जोन के पूर्ण सदस्य कब बने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका देखिए दिया हुआ ऑप्शन 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2025, 2026। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 1 जनवरी 2025। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा? दिया है दिसंबर 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का जो है फुल फॉर्म पूछ देगा, तो उसका क्या हो जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने कितने वित्तीय लेन देन का प्रोसेस किया? UPI ने कितने वित्तीय लेन देन को प्रोसेस किया है? कब तक? दिसंबर 2024 तक। तो दिया इसका क्या हो जाएगा आंसर? 16.73 बिलियन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16.73 बिलियन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के साथ बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में किस स्थान पर पूरा हुआ? मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के साथ बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में किस स्थान पर पूरा हुआ? इम्फाल, मोरो, चूरा, चांदपुर, उखरुल। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में जो बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मोरे। क्या हो जाएगा? देखिए इसे आंसर क्या हो जाएगा? मोरे। ठीक, और हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लिखा है 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्मांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल के कोच हैं? 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्मांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल के कोच हैं? तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, शूटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्मांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल के कोच हैं? तो हो जाएगा इसका आंसर फुटबॉल। ठीक, इस तरह हम लोगों ने आज देखा यहाँ तक क्वेश्चन का डिस्कशन। अब हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।